हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट सीईटी नीट चैनल से प्रिपरेशन किए थे बीएससी नर्सिंग के लिए और जितना बताया गया था उतनी वीडियो टोटल रिवाइज किए थे। तो अभी देखिए आपके बीएससी नर्सिंग में 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आप 6 जून को अभी इसी मंथ में आप पेपर दिए हैं। 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया एंड इंग्लिश हो गया। तो इतने क्वेश्चन, इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे और सभी मैंने अपने चैनल पे कराए थे। अब फिजिक्स में 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन और जीके इंग्लिश मिला के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें टोटल 200 क्वेश्चन। अभी जितने स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं, काफ़ी क्वेश्चन भेजे हैं, लगभग 100-150 क्वेश्चन तो आ ही चुका है। तो एक अनुमान मान के चल रहे हैं कि अगर डायरेक्ट, हाँ जितना क्वेश्चन मैं देखा हूँ अभी 2 ही 4 क्वेश्चन मिले हैं कि आउट ऑफ, मतलब वो चीज़ मैं अपने चैनल पे कराया नहीं हूँ। तो अभी समथिंग में मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन में अगर चैनल की बात करें, अभी काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे आया कहाँ पे है। अरे भाई आया है, 100% आपको वीडियो आप रिवाइज करिए ज़रूर मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन में ये समझिए 160 प्लस क्वेश्चन आए हैं, चैनल से आए हैं। भाई चैनल का मतलब कि सिलेबस कवर किया गया है तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आए हैं ना। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 160 प्लस एग्जैक्ट क्वेश्चन। जो थ्योरी में है कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आए हैं और कुछ जो एक्सप्लेन किया गया है और कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं, उसके माध्यम से 160 प्लस क्वेश्चन इसी चैनल के थ्रू आप सही कर सकते थे और काफ़ी स्टूडेंट किए भी हैं। अभी लास्ट में रिजल्ट आएगा तो फिर आपको शो किया जाएगा। आप प्लीज़ ज़रूर, अगर आप इस चैनल से आप पढ़ाई किए हैं तो अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया था उसी दिन जिस दिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए थे, तो ये वीडियो थी। इस वीडियो को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट स्टूडेंट ने किए थे। तो ये देखिए, ये कमेंट बॉक्स आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका कुछ रिप्लाई दिखेगा। थैंक यू सर, आपने ही पढ़ाया, सब वही आया था। थैंक यू सर। देखिए अब ये क्वेश्चन आप देखिए को काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन भी भेजे हैं और व्हिच इज काज बाय प्रोटीन, काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं और ये बोले हैं देखिए गुरुजी आपके चैनल से निकाल दिया 160 प्लस, मतलब धो दिया, पूरा धो निकाल दिया 160 प्लस विदाउट ईडब्ल्यूएस काउंट। तो 160 प्लस भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट किए हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए काफ़ी स्टूडेंट 160 के प्लस ही बोले हैं कि 160 के प्लस किए हैं, क्योंकि यार देखिए इतना अच्छे से पढ़ाया गया था ना। जो स्टूडेंट जितने वीडियो बताए गए थे, केमिस्ट्री के लगभग 60-65 वीडियो बताया गया था और जो इस ईयर कराए थे तो प्रीवियस वीडियो भी रिवाइज करके जाने थे, तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो देखिए सर क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड के लिए था, हाँ था ही, नर्सिंग एप्टीट्यूड आसान था। ये देखिए काफ़ी स्टूडेंट प्लीज़, तो इतने जितने कमेंट आए ना, आपके चैनल बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट ने ही कमेंट किया है। तो ये सभी जो कमेंट आए ना, इसका मीन्स होता ही है कि मतलब मज़ा आ गया यार, जितने स्टूडेंट इस चैनल से तैयारी किए थे। ये देखिए 145 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने रिप्लाई भी किया है। ये देखिए आप कितने भी देखेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी कितनी बार बताया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना जो मैंने अपने चैनल पे 10-10, 15-15 बार वो क्वेश्चन कराए हैं और लास्ट मोमेंट पे जो वीडियो सब कराए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। आपसे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि मैंने पोल भी रखा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन आए। कार्डियक साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो में मैंने पूछा था कमेंट में कि आप लोग सभी बताइएगा, तो आप लोग बताए भी थे। आप ये देखिए सर आपसे कैसे बात कर सकते हैं, हाँ बात कर सकते हैं। ये देखिए थैंक यू सर, आपकी वीडियो बहुत ही यूजफुल रही। थैंक यू सो मच सर, पेपर बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, भी बहुत मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है। नेशनल गेम देखिए, नेशनल गेम आपसे ही क्वेश्चन में एक बार नेशनल गेम मैंने बताया था, वीडियो कराया था, फिर उसके बाद एक फिर क्वेश्चन कराया था। तो आपसे ही बोला था कि आप ऑप्शन बताएंगे कौन सा करेक्ट है, तो आपने बताया था ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी आया था, तो पोलाइडी ऑफ गैमीट आया था। ये सब क्वेश्चन कितनी बार हो चुके हैं यार। सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं, निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन किए थे। तो लगभग 1000 कमेंट हैं ऐसे ऐसे, तो कोई निगेटिव कमेंट है भी नहीं, क्योंकि निगेटिव कोई चीज़ें हुई भी नहीं थी। तो चलिए कुछ आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किए हैं। ये देखिए आइंस्टीन थ्योरी, स्पेशल थ्योरी, ये तो मैंने कराया ही था। ये देखिए तो अर्थक्वेक के बारे में मैंने बताया था। मिलिट्री अवार्ड, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। ये 5 वाले क्वेश्चन भी मैंने नहीं बताया था। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो क्वेश्चन कराया भी था। फाइंड एनर्जी के पूछा था, काइनेटिक एनर्जी एकदम एग्जैक्ट। काइनेटिक एनर्जी वाला तो अभी मैंने जल्दी ही क्वेश्चन कराया था और आपको वहाँ अंडरलाइन भी किया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। काइनेटिक एनर्जी पूछता है ना कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 12 mv², मैंने एकदम अच्छे से बताया था और उसको ऐसे से सर्किल भी किया था, क्वेश्चन वहीं से आए थे।
और HIV अटैक मैंने बताया था, हेल्पर वर्टिगो इफेक्ट क्या करता है, वर्टिगो जो चक्कर आ जाते हैं, इनर ईयर टेम्पेनम मैंने बताया था कि 2 फंक्शन इसके होते हैं, बैलेंस को भी करता है, बॉडी बैलेंस को करता है और हियरिंग में भी करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने कराई थी अच्छे से। ये देखिए नेशनल गेम इंडिया ओल्डेस्ट अवार्ड गिवन इन स्पोर्ट राजीव गांधी, ये भी मैंने कराया था जीके में। एंजाइना तो एकदम खोल के रख दिया था, बताया ही था, कितनी बार बताया था। मिनिमम कार्डियक साइकिल, ये तो कार्डियक साइकिल पूछा था, ये तो आपको पता ही होगा। ये फोटोसिंथेसिस वाटर ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से लेता है, रूट स्टेम लीफ, तो रूट से ही लेगा। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ कितनी बार कराया। तो वाटर बार्न डिजीज कौन कौन से होते हैं, कौन वायरस के थ्रू होने वाले डिजीज होते हैं, कौन क्लॉटिंग विटामिन होते हैं, कितनी बार ये सब क्वेश्चन हुए हैं। लाइफ स्पान की डिफिनीशन आई थी कि अभी पिछली बार भी आई थी लाइफ स्पान की डिफिनीशन, इस बार भी आई थी। पीरियड पूछा था कि जब से बर्थ होती थी और नेचुरल डेथ तक लाइफ स्पान बोलते हैं। एनसीईआरटी में एकदम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है, 12th एनसीईआरटी में। 12th एनसीईआरटी का मैंने बताया था ना कि 12th एनसीईआरटी की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग ऐसे ही 10 क्वेश्चन आए ही थे। तो फर्स्ट यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट भी। थैंक यू सो मच सर, आपके पढ़ाए हुआ सही सभी आए थे, तो आया भी था। और तो ये देखिए, ये कोई बड़काई नहीं हो रही यहाँ पे कि मतलब मैं अपने चैनल के बारे में बता रहा हूँ। मेहनत किया हूँ तब बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि फर्जी में कह रहा हूँ। मेहनत किया हूँ, सभी इतना कराया हूँ अच्छे से, तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ कराया भी नहीं और कह रहा हूँ सब चीज़ आया, तो ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ कराया हूँ। ये देखिए ये सब चीज़ें, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये एक बुक की नाम पूछा गया था। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोलॉजी, अभी लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोलॉजी किसने डिस्कवर्ड किया था। लीवेनहॉक अगर रहेगा तो लीवेनहॉक लगाएंगे, नहीं तो लुईस पास्चर ही था। अभी मैंने एकदम अच्छे से इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वहीं पे चीज़ें और एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन होता है, ये भी कंगारू बेबी का नाम पूछा था, ये भी मैंने एक पिछली साल ही कराया था। नेम ऑफ कंगारू बेबी के नेम को, मतलब कंगारू बेबी जो उसका बेबी होता है कंगारू का, उसको नाम क्या कहते हैं। एक हमने KMC कराया था, वहाँ पे बताया था। कंगारू मदर केयर कराया था एक वीडियो, उसमें बताया था। हु एटॉमिक मास, ये देखिए न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा जो मैंने कराया नहीं है यार। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ये सब क्वेश्चन कितनी बार हुए हैं, क्या मतलब। प्रोटीन डिफिशियंसी, क्वाशरकोर कितनी बार हुआ है। अपोजिट कलेक्टिव नाउन, ये तो थोड़ा इंग्लिश से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद कैपिटल ऑफ यूपी पूछ लिया था। दिल्ली सिचुएटेड बैंक, मैंने एक वीडियो कराई थी जीके की, उसमें जितने नदी जितने रिवर है ना, मैंने बताया था किस सिटी में कौन सा रिवर है, तो ये भी यहाँ वहीं से आ गया था। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये तो हो ही गया था। एरर मिस्टेक से क्वेश्चन आया था। फिर केमिकली सिल्क क्या होता है, ये भी मैंने कराया है, प्रोटीन ही होती है। काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन हो गए हैं, तो कितनी बार ये सब क्वेश्चन हुए हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास ये अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा करता है, एक क्वेश्चन आया था। 2-4 बार क्वेश्चन ये मैं करा चुका हूँ। लाइफ स्पान की डिफिनीशन ही आ गई थी। गैमीट क्या होता है, कितनी बार मैंने बताया, हैप्लॉइड ही होते हैं। तो ये सब कितनी बार हुआ भाई। बनाना तो आपसे ही क्वेश्चन पूछा, पार्थिनोकार्पिक क्या हो, एग्जाम्पल बताइए। बनाना कितनी बार आप ही लोग बताए हैं। ये भी बताया कि स्पर्म जो मूवमेंट करता है फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करता है, तो ये भी क्रोमोसोमल। ये देखिए, ये मैंने तो अभी लास्ट वीडियो में मतलब 2-3 बार ये वीडियो मतलब क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैं एकदम स्पर्म का मैंने बताया था। क्रोमोसोम मटेरियल ऑफ स्पर्म का एकदम स्ट्रक्चर ही बनाया था, और फिर उसके बाद आपको ये टेल भी बनाया था वहाँ पे, और ये मिडिल भी बनाया था, और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस शो कराया था, और न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हेड हो गया, ये आपका मिडिल हो गया क्रोमोसोम का, ये टेल हो गया। अच्छे से सब चीज़ें बताई थी उसमें। इसमें हेड में ही क्या चीज़ होता है, क्रोमोसोम। ये सब चीज़ें कितनी बार हुई है भाई। ये देखिए फॉलोइंग द फैट सॉल्युबल विटामिन, कीड़ा मैंने बताया ही था फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो कितनी बार ये सब क्वेश्चन आप करोगे। बस वीडियो रिवाइज करके जानी थी। जितने सभी वीडियो आप रिवाइज किए होंगे, प्रीवियस जो मैंने 2021 में जब कराया था तैयारी, तब 2022 में जब कराया था, और 2023 में तो एकदम धुआंधार चला ही है। तो जितनी सभी वीडियो 21, 22, 23 की जो वीडियो रिवाइज करके गए होंगे, उनका 140 145 क्वेश्चन सही ही हुआ होगा। अभी लास्ट में आप जब रिजल्ट आएगा तो जितने स्टूडेंट तैयारी किए होंगे, तो कुछ ईगो वाले स्टूडेंट हैं, जिसके पास ईगो है, नहीं तो फिर शेयर करेंगे। ईगो वाले स्टूडेंट होते ही हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन आया था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन कराया है। प्रीवियस वीडियो देखिए ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे है। जब फर्स्ट यूनिट जाएंगे, जहाँ पे वहाँ कहाँ पे, जहाँ पे जैसे जो यूनिट लिखता है उनके साइंटिस्ट के बारे में कुछ दिया जाता है, आथर्स के बारे में, तो वहीं पे ये लिखा गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कराया है इसके ऊपर, और थ्योरी भी पढ़ाई है।
कि 20वीं सेंचुरी का डार्विन किसको कहा जाता है, तो अर्नेस्ट मेयर उसमें लिखा भी है। मैंने कितनी बार कराई क्वेश्चन, लगभग 3-4 बार तो हुआ ही होगा। प्रीवियस वीडियो देखेंगे ये तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। विटामिन दैट हेल्प इन क्लॉटिंग फैक्टर में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, विटामिन के कितनी बार आप करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सभी हुए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे 2-4 क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं अपने चैनल के थ्रू मान के चल रहा हूँ कि 160 के ऊपर ही क्वेश्चन, 160 से कम नहीं है कि जो मतलब क्वेश्चन मिले ना हो। तो ये मान के, और मैं पिछली हमेशा कह भी रहा था कि 140 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं चैनल से। तो प्रीवियस वीडियो अगर रिवाइज करके गए होंगे तब की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट में कराए थे उससे भी क्वेश्चन आए थे, 40, 50, 60 क्वेश्चन उससे भी आए थे। लेकिन प्रीवियस भी वीडियो रिवाइज करने थे। कैसे रिवाइज करने थे, क्योंकि जो मैं एकदम अच्छे से कवर किया था वो तो कवर नहीं कर रहा था ना लास्ट में, तो इसीलिए। अब देखिए ह्यूमन एवोल्यूशन, ये कितनी बार मैंने करा है। एंथ्रोपोलॉजी उसको बोलते हैं, ये ह्यूमन के एवोल्यूशन को। वायरस में क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया, डीएनए आरएनए दोनों तो होते ही नहीं है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, प्रोटीन कोटेड डीएनए होता ही है। कितनी बार ये सब बताया। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, ये कितनी बार ये सब हुए हैं। तो ये सब कोई क्वेश्चन मिला नहीं भाई अभी तक। ये देखिए, ये स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल, ये हेल्थ की डिफिनीशन पूरा दी गई है। हेल्थ की डिफिनीशन अभी मैंने लास्ट में कराई थी। हेल्थ की डिफिनीशन, हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड इन्फर्मिटी। तो इन्फर्मिटी यहाँ पे दिया था, एकदम आपको सही लगा देना था। हेल्थ की डिफिनीशन थी। अभी इसमें पूछा था क्वेश्चन, एक पूछा था एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कराया गया है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती है, कौन सी वायरल डिजीज होती है, डेंगू कैसी डिजीज होती है। कितनी बार, लगभग 10 बार से कम नहीं कराया होगा कि डेंगू डिजीज क्या है, वायरस डिजीज है कि फंजाई की बैक्टीरिया कैसी डिजीज है, वायरल ही डिजीज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज मलेरिया, ये मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। सीरियस मलेरिया कौन फाल्सिफेरम ही काज करता है, कितनी बार ये क्वेश्चन। ये HIV अटैक किसको अटैक करता है, हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी स्प्लीन नहीं होता, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन नहीं होता है, कितनी बार हुआ है। तो ये सब चीज़ें यार देखिए आपको बस रिवाइज करने थे। साइक्रोमाइसिस क्या करता है, ब्रेड और जो बनाया जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराई है BOD के ऊपर। तो क्वेश्चन तो सभी आए थे, एकदम मज़ा आ गया था। मसल्स टू बोन, कितनी बार मैंने बताया कि MTB एक ट्रिक भी बताया था। मसल्स जब बोन के साथ कनेक्ट करता है तो उसको टेंडन कहते हैं, कितनी बार बताया है। एक बताया था बबली भी बताया था। बबली अगर बोन टू बोन, बोन से बोन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बबली बताया था, ये भी ट्रिक बताया था, MTB भी बताया था। तो MTB वाला क्वेश्चन ही आ गया, ये बबली नहीं आया। तो ये सब क्वेश्चन हुआ नहीं था। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल आपसे ही क्वेश्चन पूछा था, 1 बार 2 बार क्वेश्चन कराया था वीडियो में, फिर एक बार फिर क्वेश्चन इसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड होती है, ये भी आपसे कराया ही था। राइट वेंट के लिए देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गया था कि पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। अब इसमें करा कि जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, कौन सा चैम्बर जो होता है कंट्रैक्ट करता है, फिर वहाँ पे ब्लड फिलअप होता है। यहाँ पे ये आपका राइट आर्टरी होगी और ये राइट वेंट्रिकल, जब ये यहीं से जाता है, यहाँ ऊपर लंग्स होता है, ये आर्टरी निकलती है, फिर यहीं से ये कंट्रैक्ट करता है, यहाँ से ब्लड जाती है, ये बताया ही था। तो आपको राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक ही आर्टरी है जो ले जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कितनी बार क्वेश्चन हुआ था, हार्ट की रेट को जो मेंटेन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखे थे कितनी बार। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, कितनी बार ये क्वेश्चन हुआ था, कम बार क्वेश्चन ये हुआ था, कम नहीं हुआ था भाई। बस एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन कितने बार मैंने बताया है कि कार्बन के एलोट्रॉफ्स कितने होते हैं। हु इज द रेफरल एट द डार्विन सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर, ये तो साफ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुईस पास्चर आपको दिखा भी होगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये सब हुई चमंगदा। अरे यार कौन सी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या बोलें कि कौन सी क्वेश्चन आपको आया नहीं था। स्फैग्नोमैनोमीटर से BP किससे नापते हैं ये पूछ लिया था। गिब्स एंथैल्पी फार्मूला पूछा था, अभी जल्दी गिब्स एंथैल्पी फार्मूला, ये अभी मैंने जल्दी कराया था। कब कराया था, जब स्पॉन्टेनियस वाला बता रहा था। तो गिब्स एनर्जी फार्मूला वहाँ आपको दिखाया भी था। अब क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं। पीरियाडिक मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसने दिया है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कौन है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं हुए हैं। मेंडलीव थे, मोजले होता तो मोजले हो जाता, लेकिन मोजले था नहीं ऑप्शन में। होमोलोगस, ये सब देखिए सभी क्वेश्चन आप ही लोग लिख के भेजे हैं ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बाहर
फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन बाहर जाते हैं, मैंने बताया है, क्योंकि फिजिक्स रैंडम थोड़ा पूछता है। तो फिजिक्स बताए हैं कि 2-4-10 क्वेश्चन बाहर चला जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन मान के चलिए इधर उधर हो ही जाता है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी एक भी क्वेश्चन मैं सोचता ही नहीं कभी कि जितना मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से एक दो भी क्वेश्चन बाहर चले जाएँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन आने ही हैं। तो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में देखिए ईसीजी रिलेटेड मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराया कि ईसीजी रिलेटेड, ईसीजी क्या करता है, हार्ट के रिदम को इस पर मूव कैसे करता है फ्लैजिला, लेडी विथ लैम्प, ये आप क्वेश्चन तो करे ही होंगे। 10 बार क्वेश्चन इसको करा दिया था अभी जब नर्सिंग एप्टीट्यूड करा रहा था, 5-6 बार तो हो ही गया था, क्योंकि जितनी बार करा रहा था लेडी विद द लैम्प नाम ले ही लेता था। कॉमन साल्ट का फार्मूला, बैक्टीरियल डिजीज, टेस्ट माई लाइफ किसने लिखा था, तो ये सब चीज़ें हो गई। टेस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने ये तो क्वेश्चन नहीं कराया था क्योंकि जीके का क्वेश्चन था ये। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका लिखा हुआ था, ये बुक का नेम था। तो ऐसे 140 इसीलिए 40 क्वेश्चन को निकाल दे रहे हैं कि 40 क्वेश्चन मेरे मतलब अंडर से बाहर था, तो और तो 160 तो एकदम अंडर में थे ही, तो 160 की मैं एकदम पूरा कवर किया हूँ। अब आप बाल्मर सीरीज़ के देखिए, बाल्मर सीरीज़ पूछ लिया था, ये तो 2-3 बार क्वेश्चन करा दिए है ना। बाल्मर सीरीज़ में कौन सी रेज आती है, पहले क्या आता है, लब पे ब्रैकेट फुल है, मैंने बताया था ना, लब पे ब्रैकेट फुल है। लाइमर सीरीज, अल्ट्रावायलेट रेज, बाल्मर सीरीज, विजिबल रेज। कितनी बार एसिड और एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन कितनी बार मैंने बताया कि एसिड रेन में क्या होता है, म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन सडन होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, चेंजेबल होती है। तो म्यूटेशन कैसी होती है, म्यूटेशन रैंडम और कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है। कितनी बार ये सब चीज़ें हुई हैं भाई, तो बहुत बार हुई हैं। लाइमस्टोन, रदरफोर्ड बोहर एक्सपेरिमेंट पूछा था, तो ये भी क्वेश्चन हुआ था। व्हिच नेचुरली अकरिंग, कौन से नेचुरली होते हैं, तो जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम दिया गया है। गोल्ड दिया होता तो गोल्ड भी सही हो जाता, लेकिन प्लेटिनम दिया है, नेचुरली फ्री होते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। कार्बन, एलोट्रॉप्स, डायमंड, चारकोल, ग्रेफाइट, ये तीनों ये क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स ही हैं। एक ऑप्शन था जो एक कार्बन के एलोट्रॉप नहीं था, वही सही लगाना था। और अगर कार्बन के एलोट्रॉप पूछे थे तो यही सब हैं, डायमंड हो गया, चारकोल हो गया और ग्रेफाइट, और एक फ्लोरेंस भी होता है। कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं, ये भी कंगारू मदर्स केयर एक बार पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, ये सब क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे हो नहीं पाए, और हो नहीं पाए तो आपकी गलती है, आप पढ़ाई नहीं किए होंगे सही से, या फिर कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो ही जाता है वहाँ से। जब एंट्रेंस एग्जाम में दो ना, तो अच्छे धुरंधर से 10-5 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, सिली मिस्टेक उसको बोलते हैं। तो घबराइए नहीं, अगर पेपर अच्छा किए होंगे तो 2-4-10 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बताया था 140 क्वेश्चन टारगेट मान के चलिए, अगर आप उसमें से 10 क्वेश्चन कम भी किए होंगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 140 तो डायरेक्ट आप 140 का तो एवरेज था ही कि 140 से क्वेश्चन आपको सही करने हैं। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से किसी स्टूडेंट ने इतना क्वेश्चन शेयर किया है, तो अब ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें है ही नहीं कि जो क्वेश्चन चैनल के थ्रू हुआ ना हो, बस आपको करने थे। थोड़ा सा घुमाया था लेकिन वो थ्योरी के थ्रू मैंने कवर किया है, क्वेश्चन के थ्रू। जब क्वेश्चन कराता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ, तो बस वहीं से ये अल्जाइमर डिजीज देख लीजिए, अभी लास्ट वाले वीडियो में या उसके एक पहले वीडियो में कवर किया था। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है मैंने बताया था। अल्जाइमर डिजीज ये ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, भूलने लगता है, डिमेंशिया होने लगती है, ये सब चीज़ें मैंने बताया नहीं था। एल्जाइमर जब आप एडमिशन लेंगे तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एल्जाइमर्स का पूरा एक चैप्टर है, तो एल्जाइमर तो मैं एक्सप्लेन किया ये था ना। तो ये देखिए कुछ था नहीं, बस ये था कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना था। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन मैंने बताया था, सीबेसियस ग्लैंड, सोइट ग्लैंड कौन सी होती है, सब हो जाएगा, लगाए ही होंगे। गैमेट क्या होती है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कितनी बार बताया कि हैप्लॉइड होती है, तो हुआ नहीं है क्या। ये देखिए ये सब चीज़ हुए हैं। स्पर्म मोटिलिटी फ्लैजिला के थ्रू निगेटिव, ये देखिए साइक्लोट्रॉन यूज टू, ये देखिए कितने, ये साइक्लोट्रॉन मैंने बताया नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा है साइक्लोट्रॉन, ये भी बताया। रदरफोर्ड, ईंट पर नाचे, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ईंट पर नाचे, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और ईंट इलेक्ट्रॉन पे थॉम्सन पर नाचे, और न्यूट्रॉन पे चैडविक, ये सब बताया नहीं है। तो ये सब देखिए, ये तो एकदम EMF निकालना था, ये भी फार्मूला बताया है, EN कैपिटल और D5। अब यहाँ पे 5 दूना 10 में निगेटिव कर देना था, यहाँ निगेटिव में फार्मूला ही होता, तो -10 आ ही जाएगा। ये भी ये देखिए 10 यहाँ पे दे दिया, मास दे दिया और वेलोसिटी दे दिया, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। इतना सरल क्वेश्चन कहाँ पे आएगा। हाफ mv स्क्वायर लगा देना है, हाफ मास दिया है और वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 5 का,
तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन एकदम आसान था, कुछ था ही नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल को मैंने बताया था, क्यूनेकी जो किडनी की नेफ्रॉन होती है उसमें क्यूबॉइडल पाई जाती है। सिलेटर मैंने बताया था खोखली वाले स्थान पे। स्क्वैमस, तो आप ग्लैंडुलर लगाइए ना। ये सब क्वेश्चन हुए नहीं है, कितनी बार ये क्वेश्चन हुआ है? 2-4 बार तो हुए ही होंगे ना। ये देखिए कौन सा ऑर्गन है जो लिपिड लाइक स्टेरॉइड प्रेजेंट होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यस यार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो लिपिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी, होमोलोगस, ये देखिए व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कौन सा है? इसमें हाइड्रोजन दिया ही है। बेसिक साल्ट क्या होता है? तो ये भी दिया गया है। किड्स ऑफ कंगारू, ये देखिए व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये सब हो गया होगा। फाइल्सीफेरम हो गया होगा। मीजर्ड बाय ब्लड प्रेशर को कौन मीजर करता है? स्फैग्नोमैनोमीटर दिया गया है। बीपी को बीपी अगर करेंगे तो स्फैग्नोमैनोमीटर, अगर हार्ट की साउंड सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप। कितनी बार ये सब चीज़ें हुई हैं। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, ये तो क्वेश्चन 2-3 बार हुआ है। प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए ना, अच्छे से कराए होंगे। हेनरी बैकरल, उसमें मैंने क्वेश्चन लिया था, ऑप्शन भी लिया था। बाल्मर सीरीज देख लीजिए, आ गया। व्हिच मेटल प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, यहाँ पे प्लेटिनम और गोल्ड दोनों दिया, दोनों ही होते हैं। अब एक दोनों दिया रहेगा तो प्लेटिनम चूज कर लेंगे, एक दिया होगा तो गोल्ड चूज करेंगे। अब उसमें ऑप्शन में क्या दिया रहा होगा? डिफिनिट शेप ऑफ साइज, ये देख लीजिए, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने लिया था भाई, एकदम समझाया था, एक्सप्लेनेशन भी किया था और थ्योरी भी कराया था इसका कि डिफाइंड शेप एंड साइज किसका फिक्स होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और एक क्रिस्टलाइन एमॉर्फस होता है जिसका फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये कराया नहीं था। एनर्जी ऑफ हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, आइडियल गैस कब बिहेव करती है? कोई भी गैस रहती है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस बिहेव करने लगती है। ये सब हुआ नहीं था। हाई पेनिट्रेटिंग पावर कौन सी होती है? यूवी रेज होती है, नहीं गामा रेज होती है, ये भी कराया ही था। लेडी विद द लैम्प, कैपिटल ऑफ इंडिया देखिए पूछा था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट पूछ लिया था। टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखा था? युवराज सिंह थे ही। व्हिच इज नॉट ए मेटल, कौन सा मेटल नहीं है? व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर भी पूछा था। एसिड साल्ट मिलके क्या बनता है? एसिड बेस मिलके साल्ट बन जाता है। ये देखिए कंटामिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है? ये भी पूछा था। अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ, अर्थराइटिस किसकी जॉइंट की एक बीमारी है? ये भी तो कितनी बार कराया है। तो इसमें फैट सॉल्वर, विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग, व्हिच द प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, क्वाशरकोर, ये सब कौन से क्वेश्चन नहीं होते? वर्टिगो, इनर ईयर, आइडियल गैस, तो ये सब क्वेश्चन हुए नहीं थे? कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे? सभी क्वेश्चन हुए थे यार। तो देखिए बस पढ़ना था आपको, करना था आपको, बस इतना ही है। तो गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, अगर आपसे गलती हुई है तो मैं मानता हूं कि एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन चिंता ना करें। अभी चलिए रिजल्ट आने दीजिए। आंसर की कब आएगी? आंसर की अभी आप लगभग 10 दिन 1 हफ्ता वेट करिए। आंसर की जैसे ही आएगी आपको तुरंत बताया जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। अभी वीडियो मेरी लेट इसलिए हो रही है, आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं स्लो क्यों चल रहा हूँ, अभी पढ़ पा रही है। देखिए 6 तारीख से मेरा भी इंटरनल एग्जाम था। देखिए सेकंड इंटरनल एग्जामिनेशन जून, मॉर्निंग शिफ्ट मेरी चल रही है। देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर, यहाँ पे ये मेरा एग्जाम है। बीएससी नर्सिंग 4th ईयर। देखिए 5-6 तारीख को आज एक पेपर था मेरा मिडवाइफरी, ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। और 7 तारीख को ऑफ है। फिर उसके बाद 8 का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर है। फिर उसके बाद 9 तारीख को नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो मेरे पेपर 3 पेपर है, मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो 9 तारीख का मेरा पेपर फिनिश होगा। तो आपका पेपर तो मैंने अच्छे से कराया हूँ ना, इतना मेहनत किया हूँ। जब से एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया था मैंने पढ़ाई, अपनी खुद की पढ़ाई तो की नहीं थी ना। तो अभी 2-3 दिन थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ या फिर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो यही रीज़न है, मेन रीज़न। तो अभी 9 तारीख को मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा। फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगा और अपना खुद का आगे की सेल्फ स्टडी करूँगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो जो जॉब वॉब लगती है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बस इतना ही था, इसीलिए बिजी हैं। तो अभी मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग हो जाने दीजिए, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो गए हैं। तो मेरे भी ये जो इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं ये हो जाने दीजिए। फाइनल एग्ज़ाम तो मेरे यार अक्टूबर-नवंबर में होंगे, तो दिसंबर-अक्टूबर में होंगे। लेकिन अभी देखिए मेरा 4th ईयर चल रहा है, बीएससी नर्सिंग ही चल रहा है, सेफाई से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये कहाँ का है इंटरनल एग्ज़ाम, सेफाई यूपी में, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफाई इटावा में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ही है। इसी के थ्रू जो आप एग्ज़ाम दिए हैं इसी के थ्रू ये भी कॉलेज आपको मिलेगा। तो काफ़ी जूनियर्स आएंगे भी ये। तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो।